मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव थे और मेरे दिमाग में हर समय थॉट्स एक जंजाल की तरह चलते रहते थे। सुबह उठते समय ही थॉट्स पूरे भरे रहते थे। तब मेरे को ध्यान जैसी चीज़ समझ में आई कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ध्यान का मतलब सिर्फ थॉटलेस होना होता था। नमस्कार, मेरा नाम कुशलता है, कुशलता गौतम। मैं न्यू दिल्ली से हूँ और मैं एक टैरो रीडर हूँ, साथ में मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ। पीएसएसएम से मैं लास्ट 2021 जून में जुड़ी हूँ और तब से मैंने रेकी हीलिंग करना बंद कर दिया। ध्यान में तो मैं 2011 से आई थी। तब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव थे और मेरे दिमाग में हर समय थॉट्स एक जंजाल की तरह चलते रहते थे। सुबह उठते समय ही थॉट्स पूरे भरे रहते थे। तब मेरे को ध्यान जैसी चीज़ समझ में आई कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ध्यान का मतलब सिर्फ थॉटलेस होना होता था। पर धीरे धीरे वो ऑफ ऑन मैं करती रही, बट कोई किसी से सीखा नहीं। कुछ समय बाद 2015 में मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी, जहाँ पे मैंने ध्यान को बहुत अच्छे से सीखा। बट फिर भी वहाँ पे भी मेरे को एक कनेक्शन फील नहीं होता था। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बदलाव पाया उसके बाद भी, बट फिर भी मेरे को एक कनेक्शन वहाँ पे नहीं लगता था। धीरे धीरे फिर फ्रेंड्स के थ्रू जो भी जिस गुरु को मानते थे, कहीं पे भी कोई वर्कशॉप हो रही है, मैं उसे जाके अटेंड करती थी, बट मेरे को वो तृप्ति नहीं मिल रही थी कहीं पे भी। फिर मैंने छोड़ दिया और बस अपना पूजा पाठ रेगुलर करना स्टार्ट हो गई। कुछ टाइम बाद जब लॉकडाउन हुआ और 2020 के अंदर में घर का काम हमें खुद करना पड़ता था, तब मैं हेडफोन लगा के और बुक्स को ऑडियो में सुनती रहती थी। तो धीरे धीरे फिर मैं कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगी और तब मैंने टैरो रीडिंग सीखा, रेकी हीलिंग सीखा, एंजल हीलिंग सीखा और प्रोफेशनली भी करना स्टार्ट कर दिया। क्रिया योगा, ओम मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा इसमें जुड़ गई थी। बट जो हमारी हायर सेल्फ होती है, उसको हमारी डेस्टिनेशन का पता होता है और कहीं ना कहीं पे मेरा वो नहीं था। तो तभी मेरे लिए एक बुक का नाम मेरे को कहीं से सुनने को मिला, द लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। तो उसको बुक को मैं ऑडिबल में चाहती थी, इसलिए उसको मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और वहीं से मेरे को स्वाध्याय की पीएसएसएम हिंदी की स्वाध्याय सीरीज़ मिली और वो बुक के बारे में भी मैंने सुना। फिर धीरे धीरे उसके बाद एक वीडियोस भी उसके मैं देखते गई। वो मेरे को बहुत ही अट्रैक्ट करने लगा था चैनल। फिर वहाँ से मेरे को हितेश जी की एक गाइडेड मेडिटेशन मिली। जब मैंने वो किया, वो करने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ, वो इससे पहले कभी किसी मेडिटेशन में नहीं हुआ था। वो बहुत ही जैसे बहुत निर्मलता, बहुत पीस था उसको करने के बाद। फिर मैं वो रेगुलर करने लगी धीरे धीरे। जो अपने, क्योंकि मैं बहुत मेडिटेशन तो उस समय करती ही थी, तो काफ़ी चीज़ें फिर भी अंदर थीं। बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी बातें, यादें इतने सालों से जुड़ी हुई होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, वो सेटल वे में रहती हैं। और इस ध्यान को, आनापानासती ध्यान को करने से ना वो चीज़ें इतनी क्लियर होती गई धीरे धीरे। जैसे पता चलने लगता है कि कोई चीज़ जीवन में आई है तो क्यों आई है, क्यों हो रही है। जैसे एक होता है कि कुछ लोग ग्रेजुएशन करते हैं, फिर एलएलबी या सीए करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट 12th के बाद सीधा सीए या एलएलबी कर लेते हैं। तो मैं उनमें से हूँ जो पहले ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद में फिर अब एलएलबी या सीए की पोस्ट को करके, मतलब अब मैं आनापानासती ध्यान में आई। इससे बुक्स वगैरह पढ़ना, जैसे पत्री जी का मेरे को इसमें जब वीडियोस देखने लगी, तो बहुत जल्दी मैं किसी बात पे जल्दी से विश्वास नहीं करती हूँ। तो पत्री जी के लिए भी मेरे को अंदर से कोई ऐसा बहुत ज़्यादा वैसी फीलिंग नहीं थी कि मैं एकदम उनको गुरु मान बैठी या एकदम उनको बातों से एकदम कन्विंस हो गई। लेकिन जो वो बोलते हैं वो बात मैं मान जाती हूँ। अगर उन्होंने बोला कि एक भी दिन ध्यान मिस नहीं करना, तो जब से मैंने उनका वो वीडियो में सुना, उसके बाद से मैंने एक भी दिन ध्यान मिस नहीं किया। और अगर किस दिन मिस हो भी जाता है तो मैं अगले दिन डबल ध्यान कर लेती हूँ। तो बचपन से मैं बहुत ज़्यादा लॉजिक, मेरा दिमाग हमेशा लॉजिक ढूंढता था। जब मैं 2 या 4-5 साल की होंगी, तब से ही ना मैं स्काई में ढूंढती रहती थी कि भगवान दिखाई देंगे, और कोई आदमी की शक्ल का कोई भगवान दिखाई देगा, बट कि जो हमें हमेशा देखते रहता है। बट फिर मतलब सब लोग बोलते थे भगवान किसी को दिखाई नहीं देता, वो हमको देखते हैं बट हम उनको नहीं देख सकते। फिर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, व्रत करती थी, तो मैं उनके साथ में लगी रहती थी। और
धीरे धीरे वहाँ पे भी मेरे को क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए कि जब भगवान को किसी ने देखा नहीं है तो इन तस्वीरों को किसने बनाया है। फिर एक तस्वीर में एक भगवान की शक्ल अलग है, फिर दूसरी में अलग शक्ल है, तो ये क्यों है, व्रत क्यों कर रहे हैं, कहीं पे तो लिखा नहीं है व्रत करना है। तो मम्मी बोलती थी व्रत की बुक में लिखा है। व्रत की बुक में भी सिर्फ कहानी ही होती थी जिसमें वो व्रत ही कर रहे होते थे, बट व्रत करना क्यों है ये कहीं पे होता ही नहीं था। फिर ऐसे ही होता है कि सबके साथ में जब जिन बातों का आपको जवाब नहीं मिलता तो आप ना उसमें फिर एडजस्ट कर लेते हो और उसी में जीना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन यहाँ ध्यान करते करते मेरे को, जब मैं आनापानासती ध्यान करती हूँ तो मेरे को खुद से कोई उस समय एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, लेकिन बाद में मेरे को अपने आप अपने क्वेश्चन के जवाब मेरे को सतही अपने आप अपने अंदर ही आ जाते हैं। अब वो जवाब आने स्टार्ट हो गए। अब मुझे ये कौन बताएगा कि जो मुझे जवाब मिल रहे हैं वो सही हैं या वो गलत हैं। उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। वो तो क्योंकि मैं अपनी खुद की ही सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा लॉजिक दिमाग हमेशा आ जाता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो कितना % सही है। फिर अगेन पत्री जी को कहीं से मैसेज मिल गया कि शायद मैं डाउट में हूँ, तो फिर एक वीडियो उनका मेरे सामने आया जिसमें वो बोल रहे थे कि बुक्स पढ़ो। और मैं 3 या 4 लाइन का अगर व्हाट्सएप पे मैसेज भी होता है तो मैं वो भी नहीं पढ़ती थी। बुक्स पढ़ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मैं तो हमेशा ऑडियो में बुक्स सुन लेती थी। फिर मैंने बुक्स को बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। बुक्स में पहले ख़रीद लेती थी बट पढ़ती नहीं थी। एंड फिर मैंने बुक्स जब से पढ़ना शुरू किया तब से जो अंदर डाउट भी थे वो भी क्लियर होने शुरू हुए। जो मेरे अंदर खुद के आंसर आते थे उनके भी मेरे को जवाब मिलने स्टार्ट हुए। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि ठीक है, जो आनापानासती ध्यान के बारे में बताया जा रहा है या जो पत्री जी के बारे में लोग बोलते हैं कि वो ब्रह्म ऋषि हैं, वो उस पर कहीं ना कहीं पे विश्वास करना चाहिए, या मैं करने लगी हूँ, क्योंकि तभी मेरे को उनसे गाइडेंस उस हिसाब से मिलती जा रही है। मैं ऑलरेडी से कई सारी इस तरह की मेडिटेशन में थी, मैं रेकी भी करती थी, बट उसमें जितना समय मेरे को लगता था अपनी चक्रा को हील करने में, आनापानासती से वो कब ठीक हो गए, कब बैलेंस हो गए पता नहीं चला। मेरे को माइग्रेन बहुत ज़्यादा होता था और कई सालों से होता था। मेरे को एक हफ्ते में 3 बार माइग्रेन का अटैक आ जाता था। एक अटैक 2-3 दिन तक असर करता है, फिर अटैक आ जाता था। तो मेरा थ्रू आउट वीक जो है, मतलब मेरे लाइफ माइग्रेन के साथ ही चल रही थी। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे माइग्रेन को भी जानते हैं और साथ में मेरे सर्वाइकल को भी जानते हैं। बट अब 2 घंटे ध्यान में मैं बिना सर्वाइकल के दर्द के बैठी रहती हूँ, बिना किसी चीज़ दर्द के, माइग्रेन के दर्द के, कुछ भी हो, कोई भी बात होती है वो ट्रिगर नहीं करता। पहले वो बात बात पे ट्रिगर हो जाता था, बट अब मेरा माइग्रेन एकदम ठीक है। अब कोई भी बात इतना जल्दी असर नहीं करती है। जैसे कोई किसी ने कुछ बोला, वो बात दिल पे नहीं लगती। हाँ, अगर बच्चों ने कुछ बोला है, डेफिनेटली उनको उनकी लिमिट बताने के लिए उन्हें समझाना ज़रूर पड़ता है, लेकिन वो बात अब दिल पे असर नहीं करती है। पहले की भी बहुत सारी बातें थी, जैसे ध्यान करने से और बुक्स पढ़ने से मुझे, जैसे मेरा सोल प्लान पता चला। तो शादी के बाद, क्योंकि मैंने लव मैरिज करी थी और उसके बाद में भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस भी सहा और कई साल सहा, बट उसका अब सब ठीक था, लेकिन उसका ना पेन अभी तक था। पर जब मैं ध्यान में जब आई और सोल प्लान जब मुझे पता चला, वो जैसे कोई सस्पेंस मूवी आप देख रहे होते हो, जब आपको एंड में पता चल जाता है कि किलर कौन है, तो आपको कैसे सारी पिक्चर्स सारी क्लियर हो जाती है ना, कि ओह अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, एक के बाद एक सारे रहस्य खुल जाते हैं। वैसे ही जब सोल प्लान आपको पता चलता है तो आपको अपनी ज़िंदगी इतनी क्लियर तरीके से नज़र आने लगती है कि ये चीज़ ऐसे हुई थी, तो मतलब जीवन में कुछ भी बुरा तो हुआ ही नहीं है, जो भी कुछ है वो अच्छा ही था। अगर वो नहीं अच्छा हुआ होता या वो बुरा नहीं हुआ होता, जिसे मैं बुरा समझ रही हूँ, अगर वो अच्छा ही है, अगर आज की डेट में मैं आज इसीलिए यहाँ पे हूँ, इसीलिए बैठ के बात कर रही हूँ, इसीलिए लोगों को संदेश दे रही हूँ, क्योंकि कभी वो बुरा, जो कि मुझे लगता है जो कि बुरा नहीं था, वो अच्छा ही हुआ जीवन में। तो ये जागृति, ये नॉलेज, ये सब कुछ मेरे को आनापानासती ध्यान से ही मिला और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ PSSM की, जिससे कि एक्चुअली मैं तो PAMC हिंदी की, क्योंकि उससे मैं PSSM से जुड़ी। और उसके बाद में वहाँ पे उस समय में जब मैं जुड़ी थी तब एक बुद्ध बनो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, बट उनका टाइमिंग ऐसा था जो मेरे को मैच नहीं करता था। ऐसे ही मैं उसको बाद में यूट्यूब के उसमें बाद में देखती थी, तो वो मेरे को तब ध्यान उसमें इतना लगाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे को मैंने फर्स्ट जो वर्कशॉप किया वो करा प्रदीप जी की, जो कि थी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। वो भी, उनका भी टाइमिंग कुछ डिफरेंट था, तो उसको भी मैं यूट्यूब पे देखती थी।
लेकिन प्रदीप जी ऐसे टीचर हैं जो कि पॉइंट टू पॉइंट इतने लॉजिकली हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं जैसा मेरे को चाहिए था, ताकि मेरे लॉजिकल दिमाग को वो एक्सेप्ट मैं कर सकूं। इसीलिए फ़र्स्ट टीचर मेरे को ऐसे मिले जो कि बिल्कुल साइंस बेस्ड बात करते हैं, तो उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, प्लस उनको सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से फिर उसके बाद में मैंने न्यू एनर्जी का वर्कशॉप किया, और न्यू एनर्जी पहले शुरू में मुझे लगा कि मैं गलत जगह आ गई हूँ, ये बहुत एडवांस मास्टर्स की चीज़ है। लेकिन जब उसमें थोड़े समय 5-6 क्लास हुई, जो उसमें गाइड किया जा रहा था, मुझे लगा ये तो बचपन से मेरे दिमाग में सवाल रहते थे, ये बातें तो मेरे दिमाग में हमेशा से चलती थी, या ये सोचने का स्टाइल तो मेरा हमेशा से था, जीवन को देखने का नज़रिया मेरा वही था, तो मैं एकदम सही जगह पे आई हूँ। तो ये सब कुछ पहले से मेरा सोल प्लान ही है, जिसको मैंने समझा यहाँ आके। लास्ट में मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ध्यान सबको करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बदली ना जा सके, जिसको कि आप अपने संकल्प शक्ति से, अपने विचारों से आप चेंज नहीं कर सकते। जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हम अंदर से पॉजिटिव होना स्टार्ट होते हैं। लोग बात करने के लिए बोलते हैं कि हाँ हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन वो सिर्फ बोलने के लिए वो ऊपर से पॉजिटिव होते हैं। उनका अंदर में जब उनकी बॉडी उनको साथ नहीं दे रही है, उनका मन, उनकी रह तो संसार में ही रहे हैं ना, तो आप तो पॉजिटिव हो गए, लेकिन आपके आसपास के लोग वैसे ही हैं। तो हम वो चीज़ें बदल देते हैं, हम उन चीज़ों को मन में कुछ और बोलते हैं, फिर मुंह से कुछ और बोलते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में होते हैं तो हम एक अलग, हमारा नज़रिया ही चेंज हो जाता है देखने का संसार को। तो उस समय में हम लोग दूसरों को गाइड करने के लिए उनको ब्लेसिंग देते चलते हैं कि वो ठीक है, जो है वो ठीक है। और हम अंदर से, जब हमारे अंदर में वो थॉट आता है, प्रोसेस, सबके लिए प्यार की भावना आती है, सबके लिए पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर के हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, हमारे अंदर के केमिकल्स चेंज हो जाते हैं। और जैसे हमारे अंदर के केमिकल्स, हार्मोन्स चेंज होंगे, हमारा सोचने का प्रोसेस चेंज होता है, फिर वही एनर्जी हम बाहर स्प्रेड करते हैं। और जैसी एनर्जी हम स्प्रेड करेंगे वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। और जो हम अट्रैक्ट करेंगे, तो हम पॉजिटिव स्प्रेड कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। तो वो हमारा, चाहे फिर फाइनेंशियल हो, आपका बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे हेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपकी खुद की अपनी जर्नी है, या आपको अपनी सोल पे ही आप चाहे वर्क कर रहे हो, चाहे आप आध्यात्मिकता के ही पथ पे चल रहे हो, आपको हर जगह उसमें पॉजिटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। बहुत सारी बातें होती है, हमें लगता है नज़र लग गई, ये हो गया, वो हो गया। वो तभी होता है जब हम खुद अंदर से नेगेटिव होते हैं, जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं। जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई कर लेते हैं कि अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी हम पे आती भी है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि नेगेटिव एनर्जी नीचे रहती है, तो एनर्जी हमेशा नीचे के डायरेक्शन में जाती है। तो वो जो आपको नज़र, जैसे हमें लगता है कि नज़र लग रही है, वो व्यक्ति आपसे एनर्जी ले रहा है। अगर हमारी एनर्जी कम होगी तो ऐसे चली जाएगी और हम भी नीचे चले जाएंगे और हमें लगता है हमें नज़र लग गई। बट अगर हमारी एनर्जी और हाई है तो उसकी एनर्जी लेने के बाद भी हमारी फ्रीक्वेंसी हाई ही रहेगी। तो किसी की नज़र, किसी का ब्लैक मैजिक, लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर एंटिटीज़ कुछ भी आपके ऊपर काम नहीं करते। अगर आपको ध्यान में बैठे, आपको कहीं पे लगा भी, आप जाके उसकी कहीं शादी में गए, आपको वहाँ की एनर्जीज़ पता चल जाती हैं। आप 1 मिनट के ध्यान में उस एनर्जीज़ को अपने से दूर कर सकते हो। आप एक संकल्प से कि मैं एकदम सेफ़ हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता, बस ये पावर अपने अंदर आ जाती है और कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर नहीं कर सकती। आप चाहे जाम में फंसे हों, आप चाहे किसी भी कंडीशन में हो, आपको कोई भी चीज़ें असर नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि फिर हम बिल्कुल साधु बन जाते हैं ऐसा नहीं है कि हमें जहाँ डांटने की ज़रूरत है हम वहाँ डांटते नहीं हैं। जो काम हमें करना होता है वो हम करते हैं, जहाँ डांटना है हम डांटते भी हैं, लेकिन उसका असर ना हम अपनी बॉडी पे नहीं आने देते। उससे हमारे शरीर पे, हमारे रिश्तों पे कोई असर नहीं पड़ता। हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, आपकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर हम समझ पाते हैं कि उसने आखिर हमें बोला क्यों था, क्योंकि हमारा दिमाग शांत है, पानी ठहरा हुआ है हमारे दिमाग का, तो हम समझ पाते हैं उन्होंने क्यों बोला था। वो बैक की स्टोरी समझ पाते हैं, फिर समझ पाते हैं ठीक है वो जो बोल रहे हैं वो हमारे शायद कहीं ना कहीं पे हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो वो सोचने के लिए वो दिमाग में खुलापन आपको ध्यान से मिलता है। और भी अनगिनत फ़ायदे होते हैं ध्यान से। ये तो बस वही है कि आप बस करना शुरू कीजिए, आपको अपने आप रिज़ल्ट मिलते चले जाते हैं। जब तक हम कोई चीज़ पहले ट्राई ही नहीं करेंगे खाली, और मेडिटेशन तो वैसे भी ऐसी चीज़ है जो कि दिखाई नहीं देती है, तो जब तक आप उसे करेंगे नहीं तब तक आप उसके फ़ायदे, उसके अनुभव
महसूस ही नहीं कर पाएंगे। और अगर हम लोग, क्योंकि भारतवासी हैं तो भारत में रहते हैं, तो ध्यान करना और शाकाहारी होना ये तो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।